नमस्कार दोस्तों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मंडन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष, अंक शास्त्र या ज्योतिष विधा की कोई भी ऐसी विधा हो जिससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं और कोशिश करूं कि जिन भ्रामक स्थितियों के कारण मौजूदा दौर में एस्ट्रोलॉजी के प्रति लोगों के अंदर जो एक निराशा है उसे पुनः स्थापित कर सकूं। एस्ट्रोलॉजी के संबंध में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, उसकी गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो भी बातें बताई गई हैं वो निस्संदेह पूर्ण रूप से सत्य है। ऐसा नहीं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च कर रहा हूं। लगभग 25 साल मुझे रिसर्च करते हुए हो गए। मेरा एस्ट्रोलॉजी एक पैशन है। पैशन होने के कारण मैं आपको इस बात के लिए पूर्णतः ये विश्वास दिला सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप कुछ भी जान सकते हैं। आप किसी भी घटनाक्रम को आने वाले आपके भविष्य में घटित होने वाले किसी भी घटनाक्रम का मूल्यांकन आप मौजूदा दौर में कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के संबंध में एक सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने विगत 25 सालों में जो देखा है कि लोग आपसे घटनाक्रम जानने की बजाय निदान जानने में बहुत उनकी जिज्ञासा रहती है। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय बता दे जिससे उनकी समस्याओं का निदान निकल जाए। इस संबंध में मैं क्लियरली आपसे कहना चाहूँगा कि लगभग मेरे जितने दिनों का भी अनुभव रहा उसमें मैंने एक चीज़ तो पाया है कि एस्ट्रोलॉजी सत्य है और जो भी भविष्य लिखा जा चुका है या जो भी प्रारब्ध भगवती द्वारा आपको दिया जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, देश विदेश से कई लोग, और मुझसे संपर्क के बाद में घटनाक्रम कुछ इस तरह से घटित होती है कि उनके जो भी समस्या है उसका निदान निकल जाता है। कई बार कुछ चमत्कारिक चीज़ें हो जाती हैं जिससे लोगों के मन में एक गलत फहमी मुझे लेकर के हो गई है कि शायद मैं भाग्य बदल सकता हूँ, शायद मैं भविष्य बदल सकता हूँ या आने वाले किसी घटनाक्रम को मैं रोक सकता हूँ। पर यह पूर्णतः मैं बताऊं कि वो उनकी आस्था का विषय है। उनका प्रेम है मुझ पे, उनका आस्था है, या हो सकता है कि उनका वो विश्वास है जो कहीं ना कहीं काम कर जाता है। ये अलग बात, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि मैं किसी विषय को आने वाले 15 साल 20 साल के बाद क्या होना है इसे मैं आज यदि प्रिडिक्ट करता हूँ और मैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर से दोबारा आप संपर्क करते हैं और उस घटनाक्रम को कोई बदल देता है तो आप स्वयं में एक विश्लेषण करके देखिए कि यदि घटनाक्रम बदला जा सकता तो कैसे मैं आज किसी चीज को 15-20 साल हो, 50 साल हो, या आपके पुत्र के जीवन में क्या घटित होगी मैं कैसे बता पाऊंगा। इसका अर्थ है कि यदि मैं भविष्यवाणी करता हूं और कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है या तांत्रिक है या कोई भी इस मीडियम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि उस घटनाक्रम को बदलने की ताकत रखता है तो मेरे द्वारा कथित भविष्यवाणी तो सरासर झूठ हो जानी है। तो इसलिए भविष्य बदलने का जहां तक प्रश्न है या उपाय का जहां तक प्रश्न है तो उपाय शास्त्र में निहित है। और मैं ये नहीं कहता कि उपाय काम नहीं करता। कई बार ऐसे दोराहे आते हैं, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी आपको एक पथ चुनने का मौका देती है। उस पथ को चुनने की उस मौके के क्रम में आपका उपाय काम करता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, हम सब की आयु शास्त्र द्वारा 120 वर्ष और कहीं अष्टोत्तरी शास्त्र के अनुसार 108 वर्ष बताया गया है। लेकिन एवरेज आयु देखें, हम 60 से 70 वर्ष की अगर हम एवरेज आयु को देखते हैं तो उस दौरान में हमारे शरीर, हमारी जो काया है वो एक नए शरीर या काया में प्रवेश करता है। हमारे आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। कई बार जैसे आप इसे ऐसे समझें कि किसी चीज को कोई भाग्य आपको किसी चीज के विषय में देना चाहता है और किसी नकारात्मक शक्ति या किसी कारण द्वारा वो चीजें आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं,
तो इसका कदाचित अर्थ नहीं कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, डिले हो सकती हैं। और डिले होने का कारण है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में बाधक बन जाता है जो स्वयं में काफ़ी सिद्ध पुरुष हो, तो कहीं न कहीं भाग्य को भी उसके आगे लाचार होना पड़ता है। परंतु वो मिलेगा ज़रूर। हाँ, मिलने का जो समय है, वो इस काया में ना मिल कर के हो सकता है कि 60-70 वर्ष की आयु आप पूर्ण करने के बाद में, 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में जब आप नए शरीर में प्रवेश करें, तो वहाँ आपको उसका फल मिले। चूँकि हम मानव हैं और हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र हमारा काम बन जाए, यथाशीघ्र हम सुख शांति समृद्धि को प्राप्त हो जाए, इसलिए हमारी अभिलाषा रहती है कि जो भी घटनाक्रम या जो भी मुझे प्राप्त होना है वो इसी जन्म में हो जाए। तो उस क्रम में जब कोई व्यक्ति बाधक बन जाता है, तो वहाँ पर कई बार ये उपाय चमत्कृत रूप से काम कर जाते हैं और आपके भाग्य में आने वाले अवरोध को वो उपायों द्वारा हटाया जा सकता है। ये भी आपके कुंडली में लिखा हुआ होता है। यदि किसी घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता है, एक उदाहरण स्वरूप मैं बताऊंगा कि यदि बहुत सारे पापी ग्रह आपके किसी किसी भी भाव में, मैं पर्टिकुलर किसी भाव को नहीं बोलूंगा क्योंकि 12 भाव में हमारे कोई ना कोई कंटेंट का आना है, किसी न किसी रिश्तेदार का आना है, किसी न किसी सब्जेक्ट का आना है। तो वैसे में जिस भी भाव में आपके यदि पापी ग्रह बैठ जाते हैं और वो पापी ग्रह स्थिर राशि में बैठ जाते हैं, तो इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि उन समस्याओं का निदान किया जा सके। लेकिन यदि वही ग्रह आपकी कुंडली के द्वितीय राशि या चर राशि में बैठ जाते हैं, तो संभवतः भगवती कृपा हो, आपके इष्ट की कृपा हो, तो उसका निदान निकाला जा सकता है, निकालने का प्रयास किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी को अंधभक्ति की तरह आप कृपया ना लें। एस्ट्रोलॉजी एक मीडियम है, एक साइंस है। साइंस में भूल संभव है। साइंस में भूल इसलिए संभव है क्योंकि शास्त्र पढ़ने के दौरान बहुत बार इंटरप्रेट जो हम लोग करते हैं, हमारा जो शास्त्र लिखा गया है, उनकी लिपियां कई बार पढ़ने में या उसका भावार्थ निकालने में आज भी रिसर्च चल रहा है, कई बार हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। और वो भावार्थ कितना सत्य है ये अनुभव पर सिद्ध होता है। जैसे कि 25 साल में मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, हजारों लोगों से मैंने मिला है, उनके सुख दर्द को बांटा है। तो जब हजारों कुंडलियां आप देखते हैं और कहीं भावार्थ निकालने में त्रुटि भी हो जाती है, तो एक घटनाक्रम का पैटर्न कहीं ना कहीं आप देखने में सक्षम होते हैं कि यदि ऐसा हो रहा तो यह घटनाक्रम इस दिशा में घटित हो सकता है। परंतु यह संभावनाओं पर आधारित शास्त्र है क्योंकि विश्लेषण किसी न किसी मनुष्य द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो विश्लेषण अकाट्य सत्य हो गया है। कई बार आयु क्रम को जोड़ने में या गुना भाग करने में मिस्टेक हो जाता है, 35 की जगह 45 आ जाता है, 55 आ जाता है। तो वैसे में घटनाक्रम आगे पीछे हो जाता है। इसका अर्थ नहीं कि शास्त्र गलत है। शास्त्र ने तो अपनी अपनी एक विधा बता दी है कि आप इस पैटर्न पे जाएंगे तो ये इसका भावार्थ निकलना है और इस क्रम में घटनाक्रम का घटित होना है। तो इसलिए मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह देखें, अंध भक्ति या अंधविश्वास की तरह ना लें और मुझसे जुड़े, लेकिन इस विश्वास के साथ जुड़े कि ये एक संभावना है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं पुनः कह दूं, एक दो घटनाक्रम को छोड़ करके 25 साल के जीवन में, 25 साल में भी स्टार्टिंग के में 5-7 साल छोड़ दूं, तो चूंकि वो मेरा स्टार्टिंग फेज था, फिर भी तो मैंने एक दो घटनाक्रम को छोड़ करके आज तक कोई भी ऐसी भविष्यवाणी मैंने मेरे द्वारा की गई हो, चाहे मंडन एस्ट्रोलॉजी पे हो, देश काल परिस्थिति को हो, कोरोना के पहले हो या कोरोना के आने का घटनाक्रम, जो भी मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि कोरोना आने के 3-4 महीने पहले ही मैंने कहा था कि इस तरह से एक जीव प्रकट होगा जिसके द्वारा लाखों लोगों की मृत्यु होगी और कोरोना सदी का सबसे बड़ा भ्रम बन करके रह जाएगा। कैसे मैंने कहा, क्या पैटर्न रहा, निश्चित तौर पे जब आपसे जुड़ा हूँ तो मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करूँगी। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिंपल सा कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके आधार पर आप भी आसानी से बता सकते हैं कि
मंडन एस्ट्रोलॉजी पर या देश विदेश में किस तरह से घटनाक्रम घटित होती है, दशाओं के माध्यम से या सकारात्मक या नकारात्मक ग्रहों के गोचर द्वारा आपके जीवन हो चाहे देश दुनिया पर प्रभाव हो, आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो मेरा पुनः प्रयास रहेगा कि आपके जीवन में दैनिक रूप से घटित होने वाली घटनाओं, गोचर या कोई भी समस्या है, उसे मैं, जैसे पहले भी मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुमित के सूत्र के रूप में आपके समक्ष रखता आया हूं, तो उस प्रकार से पुनः जो है मैं सुमित के सूत्र के रूप में छोटे छोटे सूत्र रखता जाऊंगा, और आप उसे एक अपने पुस्तिका में नोट डाउन करते चले जाएं। यकीन माने 6 महीने से साल भर के भीतर में आपके पास में एक अच्छी खासी कलेक्शन होगी, और उस कलेक्शन के बेसिस पे आप बहुत हद तक अपने जीवन के घटना क्रम को देखने में सफल होंगे, और एक अमूमन मोटा मोटी हिसाब तो लगा ही सकते हैं कि आपका जीवन किस पैटर्न पर जाएगा, किस दिशा में जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो एक वास्ट सब्जेक्ट के रूप में एस्ट्रोलॉजी को बताया गया है, उसे मैं संक्षेप में और सरल भाषा द्वारा और सरल सूत्रों द्वारा आपको जो है उपलब्ध करा सकूं, जिससे कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को न समझने वाले लोग भी अपने नाम के अक्षरों द्वारा भी भविष्य को जान सकते हैं। बहुत बार लोग नाम रखने में कई बार त्रुटि कर जाते हैं, और कई सारे हमारे जानकार जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो भी कहें, उनका मानना रहता है कि नक्षत्र हमारा सबसे प्रबल है, इसलिए क्योंकि ये है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उस नक्षत्र के राशि के आधार पर आप अपना नामांकन बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, और उसी के आधार पर करना भी चाहिए। लेकिन यदि आप उतने आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जानकार व्यक्ति, जहां आप पूछ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं, तो वैसी स्थिति में जो भी आप नाम रखते हैं, जैसे मेरा नाम सुमित कुमार हुआ, तो कोई भी व्यक्ति नाम रखने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रख ले जो पुकार नाम है, तो भी आपके जीवन में बहुत हद तक सकारात्मकता लाई जा सकती है। जो लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होता है, मैं उस पर भी आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कोई भी शास्त्र हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वैदिक ज्योतिष एक समुद्र है, और उस समुद्र तक पहुंचने के लिए जितने भी जैमिनी ज्योतिष हों, जैमिनी ज्योतिष सरल और बहुत ही प्रिडिक्टेबल चीज़ है, बहुत आसानी से, ये एक ऐसा शास्त्र है जिसके जरिए आप आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी विधाएं हैं, गलत कुछ भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है। किसी को कोई सब्जेक्ट समझ में आता है, किसी को नाड़ी ज्योतिष बहुत अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि वैदिक या लाल किताब गलत है, किसी को वैदिक अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि भाई नाड़ी ज्योतिष गलत है। शास्त्र मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, चाहे अंक शास्त्र हो, चाहे, क्योंकि लगभग मैंने सारे शास्त्रों पर मैंने रिसर्च करने का प्रयास किया है, इसलिए किसी भी शास्त्र से जाइए, यदि आपकी गणना सही है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रिजल्ट, चाहे आप जिस विधा से जाइए, उस विधा से रिजल्ट वही होगा जो निकल कर आना तय होगा आपके भाग्य के द्वारा। हम वैदिक ज्योतिष के विषय में इतना जरूर कह सकता हूँ कि सारे घटनाक्रम को एक ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं, आप अपने भविष्य से जुड़ी समस्याओं का निदान भी कर सकते हैं, भविष्य जान सकते हैं। लेकिन यदि बहुत डीप में जाना है तो फिर सारी नदियों को छोड़ करके आपको वैदिक ज्योतिष पराशर मुनि द्वारा लिखित शास्त्र जो है, आपको उनका अनुसरण करना होगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में ही आपको बहुत समुद्र की गहराई में क्या चल रहा है आपके जीवन के, क्योंकि हमारे ये शरीर ही जीवन नहीं है, शरीर में पास्ट लाइफ कर्मा भी हमारे बहुत सारे हैं। आपके किन कर्मा के द्वारा पूर्व जन्म में किन गलतियों के द्वारा या किन पुण्यों के द्वारा आपको इस जन्म में क्या सुख या अवरोध पैदा हो रहा है, ये आसानी से ये भी जाना जा सकता है। लेकिन बहुत डिप्थ में यदि जाना हो, बहुत आपको डेप्थ में जाकर किसी चीज़ को देखना हो, तो वहाँ आपको वैदिक ज्योतिष का ही शरण लेना पड़ेगा। कोई भी आपका प्रश्न हो, आप मुझे ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, और इच्छुक यदि कोई व्यक्ति हो जो जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से वो शिक्षा ले रहे हैं, किसी भी माध्यम से ले रहे हो, कोई भी शास्त्र हो, उन्हें लगता है कि कहीं पर वो आकर के भटक गए हैं, अटक गए हैं, लगता है उन्हें निदान नहीं निकल रहा, तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको
पूर्णतः प्रयास करूँगा कि आपको गाइड करूँ, क्योंकि मेरा मकसद सनातन धर्म के प्रति जो लोगों के बीच में जो है एक अनास्था फैल रही है, उसे आस्था में परिवर्तित करना है। आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना प्रेम आशीर्वाद देते रहिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं समुद्र की गहराई से जिस तरह से मोती को तलाश करके लाया जाता है, उस तरह से अपने 25 साल के जीवन काल में मैंने जो कुछ पाया या जो कुछ अनुभव द्वारा मैंने सिद्ध किया, उसे आपके साथ बांट सकूं, साझा कर सकूं और आपके जीवन को सुगम और सुखद बनाने में मैं एक माध्यम बन सकूं। आपके प्रेम और आशीष के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी प्रश्न होंगे ईमेल के द्वारा मुझे देंगे, तो मैं उसे अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से मैं आपके समक्ष चीज़ों को रख सकूं, जिससे कि आसानी से आप अपने जीवन के विषय में जान सकें। नमस्कार।